जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब अपने परिवार और अड़ोस पड़ोस सबके साथ ठीक ठाक रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के चमत्कारों की, उनकी लीलाओं की। पहले भी मैंने बोला था कि जब वो अपनी तरफ किसी को खींचना चाहते हैं तो किस कोने में भी बंदा बैठा हो, उसको कुछ भी ना पता हो तो भी वो उसको अपनी ओर खींच ही लेते हैं। ये बात है पंजाब के अमृतसर की। एक परिवार जॉब की वजह से अमृतसर में शिफ्ट हुआ था। तो वैसे वो बहुत धार्मिक थे, पूजा पाठ वाले थे, लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं थी। वो अपने जीवन में एक बार वृंदावन गए थे, वो भी घूमने के पर्पज़ से कि पूरी दुनिया वृंदावन वृंदावन करती है, हम भी देख के आए वृंदावन में क्या है। वहाँ जाके उनको कोई आनंद नहीं आया, क्योंकि उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल के लिए कोई भाव ही नहीं था। जब भाव ही नहीं था तो आनंद भी नहीं था। तो वो ये खुद बताती हैं कि हम सोचते थे क्या है, लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, लड्डू लड्डू को ये क्या है, पता नहीं, इतना रश था, इतना मिसमैनेज था मंदिर में, ये वो, मतलब वो खुद बताती हैं कि अब वहीं जाने का उनका बार बार दिल करता है। तो ये प्रभु की लीला है कि वो कैसे अपने भक्त को अपनी ओर खींचते हैं। मतलब जो वृंदावन सिर्फ टाइम पास के लिए घूमने गया था कि क्या है जो दुनिया जाती है वहाँ पे, हम भी देख के आए, वो आज इतने तन मन धन से वहाँ जाना चाहता है। तो ये उसकी लीला ही है। शुरुआत कैसे हुई कि वो जहाँ जिस घर में रेंट पे रहते थे उनके मंदिर में पहले से ही एक लड्डू गोपाल जी थे। तो वो वहाँ पे उन्होंने अपनी मूर्तियाँ भी रख ली, वहाँ पे वो पूजा करनी शुरू करी। उनको पता नहीं था लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी, कि इनकी सेवा होती है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो वो कई बार अपना मंदिर सजाते थे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में फ़ोटो शेयर करते थे, भाई बाकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी थी। एक बार उनको उनकी किसी फ्रेंड ने बोला कि अरे तुम्हारे पास लड्डू गोपाल हैं, इनकी तो बड़ी सेवा होती है। तो उसने बोला नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो ऐसे ही रखे हैं। तो उसने बोला इनको तो नहलाना धुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, इनकी तो सेवा बड़ी कठिन है, हर कोई इनको नहीं रख सकता। उसने बोला नहीं है, 6-7-8 महीने हो गए, हमारे मंदिर में पहले से ही थे, तो अभी भी बैठे हुए हैं, जैसे हम बाकी देवी देवताओं की आरती करते हैं ऐसे ही इनकी कर देते हैं। एक टाइम सुबह भोग लगाते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं करते, इनके लिए स्पेशल कुछ नहीं कर। वो कहती नहीं, सुलाना पड़ता है ये। उसने बोला नहीं, मुझे तो ये सब नहीं पता, हम तो जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। बात ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके मन में कोई भाव ही नहीं था भगवान के लिए ऐसे वाला। कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हुआ, उनका कोई जानने वाली फ्रेंड या रिलेटिव मथुरा से आ रहे थे। तो उसने सोचा कि चलो इनके पास तो कपड़े नहीं हैं, बाकी मंदिर के कपड़े तो बनवा लेते थे वो, उनकी ड्रेसेस का उनको पता नहीं था कहाँ मिलती हैं, क्या होता है। कोई मथुरा से आ रहा था तो उन्होंने बोला अच्छा हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल हैं, आप उनके लिए ना ड्रेस मंगवा देना। अब ये लीला देखो, उसने बोला ड्रेस मंगवा देना। तब तक उसको नहीं पता था कि क्या, उसको ये भी नहीं पता था कि किस साइज़ की और कैसी मंगवानी है, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया। मतलब ना साइज़ पता ना कुछ पता। अब आज तो हमें पता है 0 साइज़, 2, 3, 6, 8, 12 नंबर होते हैं, तो जिसको पता ही नहीं है कि लड्डू गोपाल भी क्या होते हैं तो उसको साइज़ का कैसे पता होगा। और ये प्रभु की लीला देखो कि जो ड्रेसेस उनके घर में आई वो उनके नाप की ही आई। अरे जो लाने वाली थी उसको कैसे पता कि छोटे नहीं हैं, मीडियम है, बड़े नहीं हैं। मतलब 3-4 नंबर के हैं शायद, वो 4 नंबर के लड्डू गोपाल थे उनके पास। और जो ड्रेसेस आई वो उनको बिल्कुल फिट आई। तो जो लेडी ड्रेसेस लेके आई थी वो साथ में मुकुट भी, माला भी, सब कुछ लेके आई। अब जिसको पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल कैसे रखे जाते हैं, उसको तो ये भी नहीं पता था कि इतनी सुंदर ड्रेसेस भी मिलती हैं इनकी, क्योंकि एक सिंपल सी उन्होंने पहले की पहनी हुई थी। 1-2 उनकी जिनके घर में थे उनके पास थी, वो 5-6 महीने बाद बदल देते थे, ना कभी नहलाते थे ना कुछ। जैसे मंदिर के कपड़े हम नवरात्रों में या दिवाली पे बदलते हैं, ऐसे ही वो बदल देते थे। तो वो जब ड्रेसें देखी वो बड़ी खुश हुई, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, वो जरकन वाला मुकुट, मोतियों वाली माला, बहुत ही सुंदर, मैचिंग सब कुछ था। वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने अगले दिन ही सुबह सोचा सब लोग कहते हैं नहलाना चाहिए, आज मैं इनको नहला के तैयार कर देती हूँ और ये सुंदर सी ड्रेसेस जो आई हैं वो पहना देती हूँ। उसने नेक्स्ट डे उनको, अब उसको तो पता भी नहीं था नहलाते कैसे हैं, उसने अपना जो उसको समझ आया उसने नहलाया और उनको येलो कलर की एक ड्रेस थी, जरकन वाला मुकुट था, पहना दिया। पता नहीं उस दिन कैसी प्रभु की लीला, कैसी प्रभु की कृपा थी कि ड्रेस पहनाने के बाद उसने उनकी फ़ोटोएं खींचनी शुरू कर दी। वो उसको इतने भा गए, इतने आकर्षक लगने लग गए, इतने सुंदर लगने लग गए, जो
7-8 महीने से उसके घर में थे। वो नॉर्मल आरती करके आ जाती थी मंदिर से, कभी देखती भी नहीं थी। वो बार बार जाके उस दिन उनकी फ़ोटो खींच रही थी और अपनी बच्चों को भी बुलाती है कि देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं उसने उस दिन कितनी बार उनकी फ़ोटो देखी और कितनी बार मंदिर में गई। फिर उसको लगा, मेरी फ्रेंड ने कहा था कि इनको कुछ खिलाना चाहिए, चलो मैं ना ड्राई फ्रूट का भोग लगाना शुरू कर देती हूँ। अब जब उसने सोचा कि लोग कहते हैं इनकी सेवा और पूजा होती है, चलो रोज़ तो करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इनको हर हफ्ते में एक बार तो नहला ही दूँगी। मतलब उसकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे उनको नहला के वो उनके ऊपर कोई एहसान कर रही है कि भाई चलो एक बार तो मैं नहला ही दूँगी, कि कहते हैं इनको नहलाना चाहिए। अब ये सब भगवान के रंग हैं, उनकी लीला है। उसने हफ्ते के हफ्ते नहलाना शुरू करा। फिर उसको पता चला एकादशी भी बहुत प्यारी होती है इनको। उसने सोचा चलो एकादशी पे भी नहला देते हैं। 2 ड्रेसेस वो मथुरा से आई थी, दोनों ही बड़ी प्यारी और सुंदर थी। कभी वो पहनाती, कभी वो पहनाती, कभी पुरानी में से पहनाती। और उसने क्या करा, दूध का और ड्राई फ्रूट का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक बार उसने देखा कि मैंने बादाम रखे थे, बहुत सारे थे, अब कम लग रहे हैं। तो उसके मन में तो कोई भाव था ही नहीं। तो उसने सोचा लगता है कोई चूहा वूहा आ गया मंदिर में, वो बादाम खा गया। बात ख़त्म हो गई। अगले दिन उसने 7 बादाम गिन के रखे। अब फिर उसने देखा बादाम 5 रह गए। फिर उसने सोचा चूहा आ गया होगा। चूहा था नहीं ऐसे घर में, लेकिन उसको लगा शायद होगा, मिल नहीं रहा। पिंजरा विंजरा भी लगा दिया उसने अपने घर में बच्चों से डिस्कस करा कि मैं रोज़ बादाम रखती हूँ, मंदिर में कोई चूहा है। उसके बच्चे कहते हैं अगर चूहा होता तो क्या कटोरी ना गिरती, अगर चूहा होता इधर उधर गिरे हुए बादाम ना मिलते। ये थोड़ी कि एक बादाम लेके चूहा भाग जाएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, लेकिन आई गई हो गई बात, क्योंकि वैसे वाली बात ही नहीं थी कि इतना थोड़ी कि उसको प्यार पड़ गया था, भाव आ गया था कि भगवान आके भोग लगा के चले जाएंगे। उसने क्या करा, मतलब उसका अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसने कोशिश करी कि मैं जब ज़्यादा टाइम होगा इनको नहला ही दिया करूँगी। उसने उनको रोज़ स्नान कराना शुरू कर दिया। जब उसने रोज़ स्नान कराना शुरू कर दिया तो रोज़ उनको देखना, उनको नहलाना, उनको पोंछना, उनको कपड़े पहनाना, मुकुट, मतलब श्रृंगार करना शुरू करके उसका धीरे धीरे प्यार भाव बढ़ने लग गया और उसको ये सब करने में बड़ा आनंद आने लग गया। अब उसकी दिनचर्या बन गई कि मैंने रोज़ ही नहलाना है। उसे रोज़ नहलाना शुरू कर दिया। फिर उसको लगा कि सब लोग कहते हैं इनकी सेवा बहुत होती है, चलो ऐसा कुछ मैं मानती नहीं हूँ कि मैं ये करूँगी, लेकिन मैं शाम को ना फ्रूट का भोग भी लगा दूँगी। उसने शाम को फ्रूट का भोग भी लगा, मतलब धीरे धीरे धीरे। फिर उसने पता नहीं यूट्यूब खोला और कभी यहाँ की कथा, वहाँ की कथा, उनके भजन चलाना। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, वो सारा सारा दिन अपने फ़ोन पे भजन चला के डांस करती लगती रही। और उसको ऐसे लगता कि मेरे साथ ये लड्डू गोपाल डांस कर रहे हैं। मतलब इतना उसका अटैचमेंट और भाव बढ़ गया कि वो उनको सारा दिन सोचती रहती कि ये आएंगे मेरे साथ, ये करेंगे मेरे साथ। वो बहुत ज़्यादा उसकी सोच में वो बस गए। एक दिन क्या हुआ, अब सर्दियाँ आने लग गई। अब सर्दियाँ आने लग गई, उसको नहीं पता था कि सर्दी की ड्रेस भी बाज़ार में मिलती है। उसने ऊन मंगा के, उसको नीटिंग करने नहीं आती थी, ऊन मंगा के चोटियाँ बना के 3-3 वो तारों से यूट्यूब से सीख के कान्हा जी की ड्रेस बनाई और वो ड्रेस रेडी करके उनको पहना दी कि अब इनको ठंड ना लग जाए, कि भाई सर्दी आ गई है। मतलब धीरे धीरे उसके मन में भगवान ने वही वाला भाव क्रिएट कर दिया कि वो साक्षात हैं, उनको ठंड भी लगती है, उनको गर्मी भी लगती है। एक दिन ये लोग गए कहीं मार्केट में शॉपिंग करने, घर में कोई भी नहीं था और इसने उस दिन बादाम गिन के रखे कटोरी में कि मैं आज देखती हूँ बादाम कम होते हैं कि नहीं होते। ऐसा सोच के वो चली गई और वो आई, देखा तो सारे के सारे बादाम ख़त्म थे। उसको बड़ी हैरानी हुई, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर उसको किसी आंटी ने बोला, तेरे बादाम ना तेरे लड्डू गोपाल भोग लगाते हैं, तो आजकल उनको बहुत प्यार करती है। तो उसको लगा नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान आके आज मूर्ति में से कोई आके भाई बादाम खा ले। प्यार तो हो गया था लेकिन विश्वास उतना वाला नहीं हुआ था। उसने घर में सबसे पूछा, घर में कोई था ही नहीं तो खाने किसने थे। फिर बात आई गई होगी। उस टाइम पे अगले दिन से जब उसने सबसे पूछा, सब ऐसा हुआ और उसके मन में विश्वास मतलब नहीं जगा कि भाई नहीं खा सकते। अगले दिन से वो बादाम गायब होने बंद हो गए। जितने रखती थी उतने ही रखे रहते थे। अब जब बादाम गायब होना बंद हो गए, उसको अंदर से दुख होने लग गया, क्योंकि मन के एक कोने में उसके था
कि हाँ भगवान ही भोग लगाते हैं, लेकिन दूसरी साइड इस संसार में रहते हुए उसकी तो वो वाला विश्वास उसको जग नहीं रहा था। जब बादाम बंद होने गायब हो गए तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने सबको बता दिया, ऐसा कुछ हो गया, वो हो गया। तो उस टाइम पे वो लेडी नॉनवेज खाती थी, उसको बहुत शौक़ था नॉनवेज खाने का। तब उसने सोचा कि अगर आज मैं प्रसाद रख रही हूँ और बड़े सच्चे दिल से रख रही हूँ, अगर आज ये बादाम गायब हुए ना तो मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूँगी और मैं ये मान लूँगी कि ये बादाम आप ही खाते हो। मतलब उसका भाव इतना बढ़ गया था कि उसने लड्डू गोपाल के साथ बातें करनी शुरू कर दी थी। उसने उस दिन बादाम रखने के बाद वो भूल गई, मतलब उसके ध्यान में नहीं आया कि मैं थोड़ी देर बाद ही जाके देखूं। और वो उठाती नहीं थी पूरा, मतलब सुबह के रखे हुए शाम को उठाती थी, उसका ऐसा कोई नियम नहीं था कि 10-15 मिनट में मैंने उठा लेने। शाम को उसको लगा कि हाँ मैंने बादाम रखे थे, उसको याद आया, वो देखने गई। जब उसने देखा तो उसमें से बादाम गायब थे। फिर वो बहुत बहुत उसने शुक्रिया करा, बहुत थैंक्स करा और उसको लगा कि हाँ मेरे लड्डू गोपाल ही हैं जो यहाँ पे आते थे और बादाम खाते थे और मेरे मन का भाव रखने के लिए उन्होंने सारी कटोरी खाली कर दी। और उस दिन से उस लेडी ने आज तक भी नॉनवेज नहीं खाया, बिल्कुल छोड़ दिया। नॉनवेज कहाँ से खाना था, अब उसका भाव, उसका प्यार इतना बढ़ गया कि दिन में भोग लगाना, रात को भोग लगाना, सुबह ये करना, जहाँ जाना उनको लेके जाना, वो धीरे धीरे उनके साथ इतनी जुड़ गई कि बहुत ही ज़्यादा जुड़ गई। तो ऐसे हमारे कान्हा जी लीला करते हैं। जिसको ये भी नहीं पता था वृंदावन में क्या है, लड्डू गोपाल क्या होते हैं, आज लोग उससे पूछते हैं कि बताओ हम क्या करें। मतलब इतना उसको प्रेम, इतना भाव, इतना विश्वास हो गया है कि उनके बिना वो कुछ एक कदम भी नहीं उठाती, उनसे पूछे बिना। मतलब जो भी उसको कहीं डाउट होता है वो सब कुछ लड्डू गोपाल पे छोड़ देती है कि मेरी नैया तो प्रभु अब आपके ही हवाले है। तो इसलिए ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे कान्हा जी करते हैं। ये कलयुग की, अमृतसर की कुछ साल पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। सारा कुछ सिर्फ विश्वास और भाव का खेल है। जिसका जहाँ पे विश्वास और भाव है तो वहाँ भगवान साक्षात है। तो इसलिए प्रभु पे अपनी विश्वास की डोरी बनाए रखो, वो आपकी नैया को पार करता रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जैसे उसके जैसे जो नए लोग हैं अगर वो भी सुने तो उनका भाव, उनका प्यार भगवान के लिए बढ़ जाए और वो भी पूरा आनंद ले सकें। जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ना लिखना भूलें। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब बटन दबा दे। नोटिफिकेशन के लिए बेल भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालेंगे आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ हो।